हेलो प्यारे विद्यार्थियों, समा अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 9 के गणित वर्कबुक के कार्यपत्रक 31 के बारे में। इससे पहले अपन कार्यपत्रक 30 और आकलन 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और इसके साथ साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश और गणित की प्लेलिस्ट दी गई है, विज्ञान की प्लेलिस्ट दी गई है, वहाँ से आप इनको यानी जो कार्यपत्रक है उनको देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं विषय वस्तु। सरल रेखीय त्रिभुज अधिगम बिंदु रहेगा त्रिभुजों के प्रकार। जैसे निम्न में से त्रिभुज है तो इनमें से कौन सा त्रिभुज है? देखो, ये सीधी रेखा है, त्रिभुज है नहीं है। तो त्रिभुज क्या होता है? जिसमें 3 भुजाएं हो। तो 3 भुजाएं इसमें है तो अपना 3 नंबर हो जाएगा आंसर। फिर है किसी त्रिभुज में भुजाएं व कोणों की संख्या क्रमशः होती है। तो त्रिभुज के अंदर 3 ही भुजाएं होती है, 3 ही कोण होते हैं। तो 3 भुजाएं 3 कोण। देखो 1 2 3 और 3 इसमें क्या होते हैं? कोण होते हैं। फिर है भुजाओं के आधार पर सामने बने त्रिभुजों के नाम लिखिए क्रमशः। जैसे ये 4 4 4 है तो ये कौन सा कोण है? समबाहु, जिसकी समान भुजाएं हैं। इसमें 2 भुजाएं 5 5 की है और एक अलग है तो ये कौन सा है? समद्विबाहु है। तो हो जाएगा समबाहु, एक समबाहु है और एक समद्विबाहु है। तो आपको करना है समबाहु और समद्विबाहु। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। नीचे दिए गए चित्रों में कोण x व कोण y का मान बताइए। तो कोण x और y का मान बताइए। जैसे ये 90 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है और x का मान बताना है। तो कोण x बराबर 180 माइनस 120 डिग्री, यानी दोनों को प्लस करके 180 में से घटा देंगे तो कितना बच गया? 60। तो ये कोण हो जाएगा 60 डिग्री का। फिर है 2 कोण आपको दे रखे हैं। कोण y का मान पूछा गया 180 में से 105 डिग्री घटा देंगे दोनों को जोड़कर तो आ जाएगा 75 डिग्री। तो ये कोण हो गया अपना 75 डिग्री का। फिर अब भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकारों के नाम लिखिए। तो विषमबाहु त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं असमान होती है। समद्विबाहु त्रिभुज होता है जिसकी 2 भुजाएं समान होती है। और समबाहु होता है जिसकी तीनों कोण या तीनों भुजाएं समान होती है। तो उसको क्या बोलते हैं? समबाहु। नेक्स्ट है कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकारों के नाम बताइए। तो कोणों के आधार पर न्यून कोण होता है जो 90 डिग्री से कम होता है। समकोण त्रिभुज होता है और एक अधिक कोण होता है, यानी 3 कोण होते हैं, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। न्यून कोण होता है 90 डिग्री से कम, समकोण होता है 90 डिग्री का और अधिक कोण होता है 90 डिग्री से अधिक यानी 90 से प्लस, और वो न्यून कोण होता है 90 से माइनस यानी 90 से कम। फिर अधिक स्थानों की पूर्ति कीजिए। त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर है तो वह त्रिभुज समबाहु होगा। यानी त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज की सभी भुजाएं असमान हो तो वह विषमबाहु होता है। समकोण त्रिभुज कि किसी एक कोण का मान 40 डिग्री है तो अन्य कोण का मान कितना होगा? जैसे एक समकोण त्रिभुज के किसी एक कोण का मान, एक तो समकोण हो गया 90 डिग्री और एक 40 डिग्री है तो 130 हो गया, बच गया कितना? 50 डिग्री तो होगा। किसी त्रिभुज के 2 कोणों का माप 40 डिग्री व 60 डिग्री है तो त्रिभुज का तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। तो तीसरा कोण आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है और 40 प्लस 60 यानी 100 हो गए, माइनस 100 कर देंगे तो 80 डिग्री तीसरे कोण का मान आ गया। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों 1:2:3 का अनुपात है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। जैसे x + 2x + 3x बराबर 180 डिग्री है, टोटल 6x हो गया। 6x बराबर 180 डिग्री हो गया। x बराबर 180/6 यानी 30 डिग्री। x का मान आ गया 30 डिग्री, 2x का मान आ गया 60 डिग्री, 3x का मान आ गया 90 डिग्री। यानी x की जगह 30 को रखना है। 30 को 1 के साथ गुणा किया 30, 30 को 2 के साथ गुणा किया 60, 30 को 3 के साथ गुणा किया 90। क्या कोई ऐसा त्रिभुज बना सकते हो जिसके तीनों कोण 60 डिग्री से अधिक हो? तो तीनों कोण 60 डिग्री से ऐसा त्रिभुज होता ही नहीं है, क्योंकि 60 डिग्री से अधिक हो जाएगा तो मान 180 से ज़्यादा चला जाएगा। त्रिभुज का तीनों कोणों का मान 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि 180 डिग्री होता है तो इसका मतलब नहीं बना सकते। नेक्स्ट है एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसकी समान भुजाएं 5 सेंटीमीटर है, एक अन्य भुजा 3 सेंटीमीटर हो। इन तीनों कोणों के
माप कर लिखिए। तो आपको क्या करना है, स्केल की सहायता से 5-5 सेंटीमीटर की 2 रेखाएं खींचनी है, यानी समद्विबाहु है तो 5-5 सेंटीमीटर की 2 रेखाएं खींचनी है, और एक 3 सेंटीमीटर की इस तरीके से खींचनी है। ये वाली 5 की खींचनी है, ये भी 5 सेंटीमीटर की होनी है, और ये जो है वो हो जाएगी आपकी 3 सेंटीमीटर की। तो ये आपका कोण बन जाएगा समद्विबाहु, यानी जिसकी भुजाएं, दो भुजाएं समान हो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।